ऐसा संसार में कोई भी कष्ट नहीं, परिचय में एक बद नाम का कष्ट आता है। कोई तेरे प्राण ले लेवे तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी निर्जरा है। परिचय जय चारित्री, गुप्ती समिति परिचय जय चारित्री, ये सब निर्जरा के कारण है। जो कार्य मैं करना चाहता हूं वही हो रहा है। कोई मेरे प्राण ले रहा है, मार रहा है, तो वो मेरा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मैं मुनि बना था कर्मों की निर्जरा के लिए, वो वही साधन तो कर रहा है। जिस कार्य के लिए तुम गए हो, यदि उसी में कोई सहयोग कर रहा हो तो वो तुम्हारा बैरी कहाँ हुआ? साधु का छोसना, साधु बन रहा है कर्म निर्जरा के लिए, और किसी ने आके गाली दे दी तो उसने क्या बुराई की? तुम कर्मों की निर्जरा के लिए गए थे, वो निर्जरा करने का साधन दे रहा है। साधु सोचता है ये दुश्मन नहीं है मेरा, मेरी निर्जरा को और बढ़ा दिया, मेरे इनकम को बढ़ा दिया। जो कार्य मैं बड़ी तपस्या करके करता, आज उसने गाली दे करके वो मेरा कार्य सहज कर दिया। मुझे कितना तप करना पड़ता, तब वो कर्म झरता। दुश्मन ने एक गाली दे दी, वो कर्म क्षण मात्र में झर गया, समता मात्र से। यशोधर महाराज को राजा शरणक के गले में सर्प डाला, रात भर उनको चींटियां खाती रही। महाराज को गुस्सा क्यों नहीं आया? यशोधर महाराज कहते हैं कि इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? मैं रात भर सोता रहता, इसके कारण जागता रहा और रात भर आत्मा का भेद विज्ञान होता रहा। मैं ध्यान में बैठा रहा और इतने कर्मों की निर्जरा हुई, ये सारा श्रेय जाता है राजा शरणक को। मित्र मान लिया। यशोधर महाराज कहते हैं संसार में, दुनिया में मेरा हित करने वाला, मेरे कार्य में सहयोग देने वाला है तो सर्प डालने वाला राजा शरणक, ये मेरा सहयोगी है, मेरे कार्य में सहयोग कर रहा है, मेरे कर्मों की निर्जरा करा रहा है। मैं सोना नहीं चाहता हूं, मैं जागना चाहता हूं, इसने मुझे जागने का मौका दे दिया। ये नहीं कहता तो शायद नींद आ जाती, लेकिन इसने जागने का मौका दिया, इसलिए उन्होंने कहा ये मेरा दुश्मन नहीं है, तुम लोग दुश्मन मानो, मैं तो हितैषी मानता हूं। साधु कब सबसे ज्यादा अपने आप को पापी मानता है? पाप कर्म का होता है। शेल नहीं खा रही है तब नहीं, प्राण निकल रहे हैं तब नहीं, बीमारी से मर रहा है तब नहीं। सबसे ज्यादा साधु मानता है जब साधु आहार को उठता है। अब देखना तुम्हारा डिफरेंस और हमारा डिफरेंस। तुमने कब सबसे ज्यादा पापी माना आपको? जिस दिन भोजन नहीं मिला। और हम क्या कहते हैं? भगवान, जिस समय अंजलि यूं गई नहीं, साधु कहता है भगवान मैंने कौन सा पाप किया, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये 2 रोटियों के टुकड़े नहीं छोड़ पाया। मैं जगत पूज्य साधु हूं, अयाचक हूं, किसी चीज की याचना नहीं करना पड़ी, और मुझे 2 रोटी के लिए अंजलि यूं करना पड़ती है। संसार का सबसे बड़े पाप का समय साधु का उस समय अनुभव में आता है, अनुभव में आता है। तुम्हें जिस दिन नहीं मिले उस दिन अनुभव में आता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है, और साधु को जिस दिन आहार मिलता है उस दिन मानता है मैंने बहुत बड़ा
पाप का अनुभव में आता है। और वही अनुभव साधु को भी आहार करता हुआ भी वीतरागी है, क्योंकि वो अपने आप को शुभ नहीं मान रहा है। पुण्य के फल के मिली हुई वस्तु का भोगना शुभ नहीं है। अशुभ कर्म के उदय में आया हुआ परिणाम आपके लिए अशुभ है, और मोक्ष मार्ग में शुभ कर्म के उदय से आई हुई कोई भी वस्तु अशुभ है, विनाशकारी है। सपोज कीजिए आपके माँ बाप आपके लिए शुभ हैं अशुभ हैं, आपके लिए हमारे लिए अशुभ है। यदि मैं माँ बाप को माँ बाप की दृष्टि से देख लूं, जैसे तुम खुश हो रहे हो, अरे मम्मी पापा आ गए, बहुत बहुत बढ़िया, और हम मान लें तो अरे मम्मी पापा आ गए, बहुत बहुत। बोलो हमारा विकास होगा कि विनाश? बिल्कुल उल्टी माया है। तुमने शुभ माना, आनंदित हो गए, माँ बाप आ गए, और हम यदि ऐसा मान लें, ओहो मेरे मम्मी पापा आ गए मुनि दशा में, तो शुभ होगा कि अशुभ? अशुभ। तुम्हारे लिए धन दौलत आ जाए, मिल जाए, उसको देखकर तुम खुशी मनाते हो, और हम मान लें तो हर बढ़िया ना, सोने का श्रीफल चढ़ा है। अशुभ है, अशुभ है। तुम अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, सब कुछ, जो जो चीजें तुम अपने आप को शुभ मानते हो, वही वही चीजें भगवान महावीर ने मुनि महाराज को अपशगुन कर दिया। चलो दूसरी बात, बहुत बहुत, ये तो बहुत समझ में आ गई तुम्हें बात, और सूक्ष्म बात कहता हूं। भगवान का अभिषेक करना आपको शुभ है कि अशुभ है? यदि मिलता है तो अभाग्य ना, तो एक आध दिन मैं कर लूं तो समझने का प्रयास करना। जैन दर्शन, जैन दर्शन कहाँ है? लोग समझ ही नहीं पा रहे। चलो संसार की क्रियाएं अभी हमने छोड़ दी, माँ बाप को, धन दौलत को, परिवार को, ये ठीक है। भगवान का अभिषेक, भगवान का अभिषेक के लिए जल भरना आपके लिए सौभाग्य है कि नहीं? अभिषेक करना महासौभाग्य। यदि वही पीने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभिषेक का जल भरने के लिए साधु जल भर के लावे, तो साधु का विनाश होगा कि विकास होगा? और लोटा लेकर अभिषेक करे तो मुनिपद गिरेगा कि बढ़ेगा? और तुम कर रहे हो, सो तुम कर रहे हो तो श्रावक पद बढ़ता है, और मुनि करे तो श्रावक पद, मुनि पद घटता है। क्या है ये खोज महावीर की? ये दुनिया का कोई गॉड नहीं खोज पाया। दुनिया के हर भगवान ने कहा जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है, जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। ये क्या है कि ये, और एक ही जाति के, एक ही धर्म को, एक ही मोक्ष मार्ग के समर्थक, एक ही भगवान को मानने वाले, एक ही क्रिया, शुभ क्रिया, एक के लिए अशुभ और एक के लिए शुभ। ये भेद विज्ञान दुनिया का कोई दर्शन नहीं कर पाया, किसी दर्शन में व्यवस्था नहीं। अभिषेक मुनि पद खत्म हो जाएगा
मैंने अभिषेक के लिए पानी भरा है, पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए नहीं। मुनिपद खत्म। हम पानी भरने का भाव भी कर लें तो मुनिपद खत्म हो जाएगा, और तुमने पानी भरने से थोड़ा भी मन नकारा तो तुम्हारा श्रावक पद खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना। तुम अभिषेक नहीं करो तो श्रावक पने से भ्रष्ट, और मुनिराज अभिषेक करने का भाव भी कर लें तो मुनि पदे से भ्रष्ट हो जाएंगे। आप लोग दीप पूजन करते ना, वो कोई कार्यक्रम करते हो तो साहब हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं बाहर से, वो दीप पूजन करेंगे। तो भाई सब दुनिया के मुख्य अतिथि से कराते हो, मैं तो मुख्य अतिथि सबसे बड़ा हूं, मेरे से एक आध दिन दीप पूजन क्यों नहीं कराते? क्यों, क्या मुख्य अतिथि नहीं हो? अरे मुख्यों में से महामुख्य हो जी। वास्तविक अतिथि तो साधु ही है। ओहो, जैन दर्शन। गृहस्थ मंगलाचरण करता है, एक दीप प्रज्वलन करा देता है, बड़ा कार्यक्रम था। और वही दीप प्रज्वलन उजले के लिए नहीं, गुरु महाराज से करा लिया जाए तो शुभ या अशुभ? क्या समझते हो? साधु सदा हर क्रिया में शुभ नहीं है। यदि साधु दीप प्रज्वलन कर देवे तो कि शुभ के अशुभ, महाअशुभ करवाले मत लेना कभी लोभ में आकर। महाअशुभ महाअशुभ हो कार्यक्रम ही, सब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। वही दीप प्रज्वलन ग्रस्त करता है तो सगुन है, शुभ है। और वही दीप का प्रज्वलन मुनिराज करते हैं, महाअशुभ है। तुम्हें एक मुनि को भ्रष्ट करने का पाप लगेगा यदि मुनिराज से तुमने दीप प्रज्वलन करा लिया तो। और अब शगुन हो गई, अब शगुन ही होगा। महान आत्माएं हर कार्य के लिए शगुन नहीं है। महान आत्माओं का शगुन अलग चीज से होता है। उसी दीपक से भगवान का, उसी दीपक से गुरु का आरती उतार सकते हो, पूजा कर सकते हो, लेकिन वही मांगलिक दीपक नहीं जला सकते। सभी दर्शनों में कुछ कुछ है, थोड़ा थोड़ा। वैष्णव में भी एक आया, हनुमान पत्थर डालते थे तो तैर जाता था, रामचंद्र डालते थे तो डूब जाता था। क्यों?